टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को हराया। सीरीज में हम 2-1 से आगे हो गए। चौथा टी20 टीम इंडिया ने जीत लिया, लेकिन अपने साथ एक सवाल छोड़ गया है। ओपनिंग बल्लेबाजी शुभमन गिल कर रहे थे, हाईएस्ट स्कोरर रहे, 46 रन उन्होंने बनाए, लेकिन उसके बाद उनके स्ट्राइक रेट को लेकर सोशल मीडिया पे बवाल मचा हुआ है। कहा गया कि 117 के स्ट्राइक रेट से अगर आप टी20 खेलते हैं तो आप मत खेलिए, रहने दीजिए। वर्ल्ड कप में ज्यादा समय बाकी नहीं है, फरवरी में टी20 वर्ल्ड कप खेला जाना है। क्या शुभमन गिल ही सही चॉइस है? जो 15 बनेगी हमारी। राजीव मिश्रा सर हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। आज हमने कहा कि चर्चा इस पे ही कर लेते हैं, जो हमारी 15 बनेगी वर्ल्ड कप की। अगर हम अभी देखें तो क्या उसमें शुभमन गिल फिट होते हैं या फिर नहीं होते हैं? राजीव सर, सबसे पहले सीधा सवाल, आप जो 15 बनाकर लाए हैं उसमें जो मैंने नाम लिया शुभमन गिल है या नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ एक मैच से कभी भी कोई डिसीजन नहीं लेता। मैं एशिया कप से लगातार शुभमन गिल को फॉलो कर रहा हूँ। 11 मैच हो चुके हैं और व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखिए, रेड बॉल में तो बेताज बादशाह की तरह खेले और फुली डिजर्व करते हैं वो आगे भी कैप्टन रहना। लेकिन जैसी बात व्हाइट बॉल क्रिकेट की आती है और खासतौर से टी20 मैचेस की, मैं पूरे एशिया कप में देख रहा था सब कॉन्टिनेंट के पिचेस पे जहाँ पे बॉल थोड़ा रुक के आ रहा था, थोड़ा डबल पेस था, वहाँ पे शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे थे। फिर अब ऑस्ट्रेलिया में जो 4 मैच हुए, उन 4 मैचेस में चलिए एक में तो बारिश हो गई, लेकिन बाकी के जो मैचेस हैं वहाँ पर भी उनका स्ट्रगल लगातार जारी था। अब चलिए गोल्ड कोस्ट में जो मैच हुआ वहाँ थोड़ी पिच कहते हैं ना स्लगिश पिच थी, लेकिन स्लगिश पिच तो अभिषेक शर्मा के लिए भी थी, बाकी वो के लिए भी थी। जो स्ट्राइक रेट का मुद्दा है वो तो मुद्दा रहेगा हमेशा, क्योंकि वो टेम्पलेट अंत में शुरू तो गौतम गंभीर और सूर्य कुमार यादव ने किया। राहुल द्रविड़ ने एक बैटन पकड़ाया था कि आपको फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है, रोहित शर्मा ने, और वो आगे बढ़ाने का काम शुभमन गिल को करना है, जो दुर्भाग्य नहीं कर पा रहे। तो मेरी टीम में जो 15 अभी के परफॉर्मेंस के लिहाज से जाएं आगे, क्योंकि आप दक्षिण अफ्रीका से भी खेलेंगे और न्यूजीलैंड से भी खेलेंगे, तो वो एक अलग सिनेरियो क्रिएट कर सकता है जहां पर आपको चांस मिलेगा अभी भी खेलने का। बट अभी रिसेंटली अगर आपको वर्ल्ड कप का स्क्वाड बनाना है तो मेरी टीम में तो नहीं होंगे शुभमन गिल। कल की अगर इनिंग की बात करें तो 46 रन बनाए, वो टिपिकल शुभमन गिल इनिंग थी। मतलब जिस तरीके से वो क्रिकेट खेलते हैं वैसे ही खेला। मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि वो बहुत स्ट्रगल कर रहे थे, ऐसा ही वो टी20 क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन जो आपने टेम्पलेट की बात की, जहां पर संजू सैमसन थे, हमने बार बार डिस्कशन किया था, हम 300 की बात करते थे कि 298 तक हम छू कर आ गए थे, 295 छू कर आ गए थे। लेकिन एशिया कप से अब तक कितने 200 बने? एक भी बार आपको 200 का टारगेट एक बार ही दिखा। वो ओमान से जो मैच था उसके बाद कोई 200 रन भी नहीं बने। तो क्या ओपनिंग उसकी एक बहुत बड़ी विफलता की वजह बन रही है? बहुत बड़ी वजह है। देखिए, आप पहले पावर प्ले बुनाते थे, पहले जब संजू खेलते थे और अभिषेक ओपन कर रहे थे उनके साथ, तो ऑल आउट अटैक करने हम जाते थे। और क्योंकि हम पेस बॉलर्स इतना शानदार तरीके से संजू खेलते थे, और देखिए एक साल में 3 टी20 सेंचुरी बनाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि टी20 में मौके कम होते हैं, आपको बहुत हाई रिस्क बैटिंग करनी पड़ती है, आउट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और उन सब के बीच में अगर संजू ने जिस तरह से 300 बनाए और फिर सडनली आपने उनका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, आप बताइए ना, दुनिया में कोई भी ऐसी टीम होगी जिसका ओपनर 3 सेंचुरी एक साल के अंदर बना दे टी20 में, और आप सडनली उसका बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दें, तो ड्रॉप ही कर दें, और उसके बाद फिर ड्रॉप कर दिया आपने, तो एक अच्छा खासा सेटल्ड जो आपका ओपनिंग पेयर था उसको आपने खराब कर दिया। तो मेरे लिए तो शुभमन गिल अभी का जो परफॉर्मेंस एशिया कप और ऑस्ट्रेलिया को देखें, तो मेरे लिए तो वो वाइस कैप्टन भले ही सिलेक्टर्स ने बनाया हो, सिलेक्टर वाइस कैप्टन ड्रॉप भी हुए हैं, तो मेरी टीम में तो शुभमन गिल की जगह टी20 स्क्वाड में तो बिल्कुल नहीं बनती। अगर हम कल की पारी, आपने कहा कि मैं एक पारी के आधार पर जज करना सही नहीं है। एशिया कप से आपने 11 इनिंग देख ली, कल की इनिंग आपने देखी, आपको कहाँ लग रहा है, कहाँ लैग कर रहा है शुभमन गिल? क्या वो अपना 100% दे रहे हैं, उनका गेम यही है, या फिर वो बिल्कुल टच में नहीं है? नहीं, देखिए, जब आप गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हैं तो अलग तरीके की बैटिंग दिखती है। 600 रन एक सीजन, अगले सीजन 800। और जिस तरह से वो काउंटर अटैक करते हैं, जिस तरह से वो स्टेप आउट्स करते हैं, या आईपीएल में तो 20 ओवर खेलने आते हैं ना, ऐसा लगता है कि पूरे ओवर खेले हैं। तो नहीं, आप खेलो, यहाँ पे भी खेलो, कोई फर्क नहीं, लेकिन वो गुजरात टाइटंस वाला स्ट्राइक रेट यहाँ भी चाहिए फिर, तभी तो हम 250 या 225। देखिए, अभी आज की क्रिकेट का जो सिनेरियो टी20 फॉर्मेट में वो बदल चुका है। अब हमें हर मैच में 200 प्लस टारगेट करना पड़ेगा, तभी आप जाके डिफेंड करने की सोच सकते हैं, वर्ल्ड कप जिन मैदानों पर। हाँ, और अभी तो क्योंकि इंडिया के फरवरी के महीने में फ्लैट ट्रैक्स आपको मिलेंगे, हल्की हल्की सर्दी होगी अगर आप नॉर्थ में ज्यादा मैचेस खेल रहे हैं, साउथ को छोड़ दीजिए, या नॉर्थ ईस्ट में भी मुझे लग रहा है मौसम वैसे ही रहेगा। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आप पहले 6 ओवर कैसे बनाते हैं, क्योंकि अंडर लाइट्स जो मैचेस होंगे, थोड़ा बॉल स्विंग भी करेगा, कभी आपको हो सकता है स्लगिश विकेट मिले, लेकिन सबको ताक पे रख के पहले 6 ओवर बनाना सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है। इंडिया जीता वर्ल्ड कप पिछली बार 24 में, रोहित शर्मा ने हर मैच में, अगर आप देख लीजिए, जो उनका इंटेंट था वो जाके एकदम ऑल आउट अटैक करने का था, बहुत हाई रिस्क बैटिंग उन्होंने की, और उसका नतीजा ही था कि हम जीत पाए। बट उनके पार्टनर नहीं चले थे, विराट कोहली। हाँ, विराट नहीं चले, बट विराट को एक अलग तरीके का रोल दिया गया था।
क्या शुभमन गिल को वो रोल दिया गया है, क्या मैनेजमेंट ने बोला है उनको कि आप अभिषेक ज्यादा मुखर होकर खेलेंगे, आप थोड़ा सा सबड्यूट खेलें? अगर ऐसा है देन तो फिर अलग मुद्दा हो है। सकता है ये फैक्टर, ये हो सकता है एक मुद्दा हो कि जो काम रोहित और जब उनके साथ जो ओपन कर रहे थे उस समय विराट कोहली ओपन कर रहे थे, तो वो अलग, विराट को अलग रोल दिया गया था। फाइनल में आप देखिए तो विराट के रन थे, तो विराट के वो पारी बड़ी इंपॉर्टेंट हो क्या गई जरूरत है T20 की आज की स्टाइल में? बट मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ जरूरत है। आपकी एक बात बताइए, जब एक ओपनिंग पेयर है आपके पास जो लगभग 150 प्लस स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा था, वो छेड़ोगे क्यों उसको? एंकर रोल के चलते 2022 वर्ल्ड कप हारे थे ना। बिल्कुल आ रहे, हमें तो कवर कर रहा था मैं तो बार बार, और वो शायद उस वर्ल्ड कप ने बहुत कुछ बदला इंडियन क्रिकेट में, क्योंकि जाके सबड्यूट बैटिंग करना, अपने लिए बैटिंग कर लें, चलिए पहले 6 ओवर सेटल, ये सेटल होने वाला गेम नहीं है। ये तो जाते ही आपको जो अभिषेक शर्मा करते हैं, पहली बॉल उधर बॉलर चलता है, इधर बैट्समैन चल रहा है, तो वो वही लड़ाई जीतता है जो सक्सेसफुल है उस दिन। तो अब आप मिचेल मार्श को देख लें या ट्रेविस हेड को देखिए, वो क्या कर रहे हैं, वो भी यही कर रहे हैं जो हम जो अभिषेक और संजू कर रहे थे पहले। अब वो जब से वो ब्रेक हुई है, वो मुझे रिदम ही पूरा ब्रेक हो गया, पूरी बैटिंग आप देखो ना स्ट्रगल करना शुरू कर। तिलक वर्मा एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिन पे चर्चा नहीं हो पाती कि नंबर 3 उनसे छिन गया है। हाँ, नहीं तो जब आप बैटिंग ऑर्डर बदलेंगे तो यही होगा ना, जब एक सेटल बैटिंग ऑर्डर था, जो भाई तिलक वर्मा भी 200 बना चुके, 2 बार 100 किया उन्होंने, तीन उन्होंने 100 किया संजू सैमसन ने। अब आपने आपके जो मेन T20 के रन स्कोरर्स थे, अभिषेक तो चलिए अपनी जगह बचा ले गए, लेकिन बाकी दो का साथ तो आपने जो हाल किया है कि उनका कॉन्फिडेंस ही शेक कर गया पूरी तरह से। तो ये मतलब ये वर्ल्ड कप के नाम पे ये दुहाई देके कि हम वर्ल्ड कप के लिए टीम तैयार कर रहे हैं, ये एक्चुअली टीम थोड़ी तैयार कर रही है। तो मतलब किसी को से पूछ ली जाए किस नंबर पे किसको खेलने जाना नहीं पता। वर्ल्ड कप के लिए कितने समय पहले तक एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? क्या 4 तो बंद कर देना चाहिए। अब क्या आपके पास कितने मैच बचे हैं? एक मैच आपका ब्रिस्बेन में है। आप शॉक हुए दुबे को नंबर 3 पे देख के? मतलब अननेसेसरी कोई लेना देना नहीं है। चला जाता है तो उनको दिखा कि एडम जंपा है बॉल डालने, अगला ओवर का मतलब कप्तान पागल है। तिलक वर्मा खेल सकते थे ना। हाँ, वही हम कह रहे हैं, तिलक वर्मा को खिलाइए, और अगर आपको तिलक वर्मा नहीं चल रहा है तो रिंकू सिंह बाहर बैठे हुए हैं, आप उनको भी तो देख लें एक आध मैच में। तो ये शेयर वो है, कहते हैं ना कि हम एक्सपेरिमेंट के नाम पे कुछ भी थोपे जा रहे हैं, कुछ ऐसा रिजल्ट तो मिल नहीं रहा है। हर्षदीप के लिए देखिए, मोर्ने मॉर्गन का जो बयान आया था, उन्होंने पूछा गया क्यों नहीं खेलते, तो वहां पर उन्होंने कहा था कि भाई वर्ल्ड कप के पहले बहुत सारे ट्रायल करना चाहते हैं, हर्षदीप तो बड़े बॉलर हैं ही, तो हम उनको बैठा देते हैं। मतलब क्या मतलब कितने ट्रायल और होंगे? अब बताइए ना, एशिया कप के बाद से हम कह रहे हैं कि हाँ यार वर्ल्ड कप का हम वो देख रहे हैं, झांकी देख रहे हैं, बट हमको तो कुछ मेरे को कोई रिजल्ट मिलता नहीं दिखा अभी तक। आपने शुभमन को ओपन करा लिया, तिलक वर्मा का बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, कप्तान का बैटिंग ऑर्डर इधर उधर हो रहा है, शिवम दुबे से आपका भी नंबर 3 खिला दे रहे हैं। ये मैच जीते बॉलिंग से जीते हैं। तो बोले मैं तो कितनी बार कहा है, हम जो T20 जीत रहे हैं अपने स्पिनर्स के दम पे जीत रहे हैं, जहां पर भी जीत रहे हैं हमारी। और जसप्रीत बुमराह हमारे पास एक ऐसा हथियार है जिसकी वजह से जीत रहे हैं। बैटिंग तो अब एशिया कप से उठा के देखिए तो सही, लोग भूल जा रहे हैं। अभिषेक शर्मा का डोमिनेंस था तो भूल गए हम। ऑस्ट्रेलिया में क्या हो रहा है बताइए ना, एक अभिषेक शर्मा जिस दिन नहीं चल रहे हैं, आपकी बैटिंग खुल जा रही पूरी। तो रन तो बनाने पड़ेंगे, तुम्हें बॉलर को तो भी चाहिए क्वेश्चन कि यार हम स्कोर बोर्ड पे रन है तभी तुम जिताएंगे मैच। हम एक ऐसे खिलाड़ी पे बात कर लेते हैं कि नहीं करेंगे तो लोग कमेंट में कहेंगे आप उनकी बात क्यों नहीं कर रहे हो। शुभमन पे हमने भरपूर चर्चा कर ली कि भाई इस टीम में फिट नहीं बैठ रहे हैं, लेकिन कप्तान का क्या है सर? सूर्य कुमार यादव क्या आउट ऑफ फॉर्म है, आउट ऑफ टच है, या फिर अब जगह ही नहीं बन रही? नहीं, जगह तो अभी बन रही है। देखिए अभी क्योंकि जो क्या मिसिंग है फिर? कैनबरा नहीं, वो मिसिंग सिर्फ इतना है कि जो उनको स्टार्ट मिल रहा है उसको कन्वर्ट नहीं कर पा रहे वो उनको। और मुझे लग रहा है एक बैटिंग ऑर्डर फिक्स करें, जैसे मुंबई इंडियंस में क्या था, बैटिंग ऑर्डर उनकी फिक्स है। तो जब आप बैटिंग ऑर्डर फिक्स है तो आप मेंटली प्रिपेयर होते हैं यार, जैसी कंडीशन होगी मैं अपने आप को अडॉप्ट कर लूंगा। अभी तो बैटिंग ऑर्डर का ही पता नहीं है, पैड बांध के बैठे पता शिवम दुबे को भेज दिया गया। खुद कैप्टन है ना भाई? नहीं, वो तो भाई कोच चला रहा है टीम ना, तो कैप्टन कहाँ चला रहा है? कोच ने भेजा, नहीं एडम जंपा डाल रहा है। पावर तो रखनी चाहिए ना इतने। हाँ, बोलना चाहिए, बिल्कुल वोकल नहीं होंगे तो फिर जो संजू के साथ हो रहा है कल किसी और के साथ होगा। तो अब आपने देखा एडम जंपा बॉलिंग कर रहे हैं यार, उनके लेफ्ट हैंडर इजी पड़ेगा, भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता आज के दौर में। हमने देखा है वनडे क्रिकेट में क्या हुआ था, लेफ्ट हैंडर करके हम हार गए वहां पे सीरीज। बिल्कुल। तो ये पता नहीं किस किताब में लिखा हुआ है, मुझे आज तक तो मैं किताब ढूंढता रह गया कि लेफ्ट हैंडर जब लेग स्पिनर फेंक रहा हो लेफ्ट हैंडर के लिए बड़ा इजी होता है। अरे मतलब अच्छा बॉलर है तो किसी के अगेंस्ट भी फेंक लेगा। लेफ्ट हैंडर में शिवम दुबे होगा। हाँ देखिए तिलक वर्मा नहीं होगा इसमें। ठीक है भाई, तो टीम पे बात कर लेते हैं कि क्या असर आप अपनी 15 यहाँ पर लेकर आए हैं। वर्ल्ड कप जो खेला जाना है उसके लिए आपको लगता है कि परफेक्ट ये खिलाड़ी होंगे? डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर हम जब उतरेंगे तो 8 मार्च को सूर्य कुमार यादव कप उठा लेंगे इन खिलाड़ियों के साथ। देखिए, एक तो सूर्य कुमार यादव कैप्टन है मेरी टीम में, अभिषेक, मैंने संजू सैमसन को रखा हुआ है और ओपनर के तौर पे, और कवर ओपनर के तौर पे मैंने यशस्वी जायसवाल को रखा है यहाँ पे, क्योंकि उनका जो स्ट्राइक रेट है और जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन हमारे देश में जो अवेलेबल है, और
हम उनको बाहर नहीं कर सकते किसी भी हाल में। ठीक। और इससे पहले अगर आप देखिए शुभमन गिल तब टीम में नहीं थे, यशस्वी टीम में रहते थे, तो ये ये अचानक राहुल द्रविड़ की कोचिंग थी। हाँ उन्होंने चुना था कि ये लड़का रहेगा, ये नहीं रहेगा। ये नहीं रहेगा। ठीक है, तो 3 ओपनर आप अपने यहाँ पर लेकर चल। इंडिया सीरीज का फैन हो गए हैं। शुभमन गिल बेटर खेल रहे हैं और अभिषेक शर्मा तो भारत का नंबर 1 खिलाड़ी कहे जा रहे हैं। उससे अच्छा भी रोहित शर्मा भी खेलते हैं, थोड़ा वो हिटर बल्लेबाजी हैं और बल्लेबाजी करते हुए अभिषेक शर्मा अच्छा मुकाम पर पहुंच गए हैं। रोहित शर्मा भी अच्छे खेलते हैं और रोहित शर्मा कीपर भी अच्छे करते हैं। कीपर के साथ साथ अच्छा बॉलिंग बैटिंग करते हैं।